सीसीटीवी कैमरे पे तो यही दिख रहा था कि वो जिसके वक्त गुजरेगा and you're going to regret this. बहुत रिग्रेट्स हैं जिंदगी में, और से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बातें करते हैं। अब सिर्फ अबू बकर का नाम है मेरे साथ। 4:30 गुजर चुके हैं। जामिन मिल जाए बस। शामिल, मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं। सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। मोहल्ले में जो हमारी इज्जत थी वो तो गई। मुझे अबू बकर से शादी करनी है। आप मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका माजी बिल्कुल क्लीन है। सोचो, हफ्ते का कह के क्या है, वो लाजमी आएगा पता लगाने। अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें? कोई हिसाब भी नहीं है। 4:30 पे निकाह है मेरा। इतनी बेकरारी से तुम अल्लाह को याद करो ना, तो अल्लाह तुम्हें दुनिया की सारी नेमतें दे देगा। उसे कोई गुनाह परेशान कर रहा है। अगर मैंने गुनाह नहीं किया तो मैंने गुनाह दरे नहीं निशान ड्रामा के अगले आने वाले किस्त के अंदर होता है ऐसे है कि जो जामिन और दरे निशान आपस में लड़ पड़ते हैं, ठीक है, किसी मामले के ऊपर, और जामिन इनकार कर देता है अपने दरियाब से निकाह करने के लिए, ठीक है। नायाब जो दरियाब है वो बहुत टेंशन में चली जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही टेंशन में चली जाएगी। तो होता ऐसे है कि उसके घर वाले, उसके अम्मी अबू उसको देखते हैं कि ये बहुत टेंशन में है, तो वो सोचेंगे कि चलो इसका रिश्ता जामिन के साथ कर देते हैं, ठीक है, निकाह कर देंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। तो वो जामिन के घर वालों से बात करेंगे, तो जामिन के जो घर वाले होंगे उससे बात करेंगे कि ये बात है, तो जामिन साफ इनकार कर देगा। अब जामिन साफ इनकार क्यों नहीं साफ इनकार करेगा? क्योंकि वो इसके साथ वैसे ही टाइम पास कर रहा था, ठीक है, और जामिन सही लड़का था नहीं। उसकी दादी ने उसको पहले भी समझाया था, लेकिन उस टाइम इस लड़की ने बात अपनी दादी की नहीं सुनी थी, ठीक है। उस टाइम तो ये लड़की बड़ी शौक़ में बोल रही थी, दादी अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं ऐसे मार देता, ये वो, ठीक है। तो अब होता ऐसे है कि जब ये ज़रा आपको पता चलेगा कि जामिन ने उसे इनकार किया था, वो और भी ज़्यादा बहुत बड़ा परेशान हो जाएगी। वो सही कि जिस शख्स के लिए मैंने पूरी दुनिया से लड़ती रही, उस शख्स ने मुझे एन मौके पे छोड़ दिया। तो अब होता ऐसे है कि जो आपका ज़रियाब है, ठीक है, वो टेंशन में आ जाएगा और वो खुदकुशी करने का सोचेगा कि अब इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा, जब मैंने जिससे मोहब्बत किया वो भी मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं अब खुदकुशी करूँगा। तो उसी टाइम एन मौके पे उसकी दादी आएगी, उसे बचा लेगी और दादी बोलेगी कि तुम पागल हो गए, तुम खुदकुशी करने लगे हो, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुमने ही नहीं समझा था, अब छोड़ो इसको।